हेलो एवरीवन। आज हमारी ये डाउट की सेकंड क्लास है और बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स आप लोगों ने मुझे भेजे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाए भी हैं, बट आप लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए वो भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है भाई, तो जरूर देखिएगा ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, काफ़ी न्यू क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात भी, मूलधन और ब्याज का अनुपात भी, प्रिंसिपल का और ब्याज का रेशियो दे रखा है एसआई का भी, कितना है 5 का और 2 का भी। वो कह रहा है मूलधन व ब्याज दर का अनुपात बताएं। ठीक है, तो ब्याज की दर निकाल लो भी। दर कैसे निकालते हो, बोलो जरा। दर निकालते जी, ब्याज गुना में 100 बटे प्रिंसिपल। ब्याज कितना है 2 गुना में 100, प्रिंसिपल कितना है 5 गुना में समय भी, समय कितने साल का है 5 साल का है। तो भाई 25 अठा 200, 8% दर बनी ब्याज की भी। ब्याज की दर कितनी बनी 8% बनी। ठीक है, अब एक चीज यहां से गौर से समझिएगा। देखो इतना तो लिख लिया होगा। ठीक है, यहां से एक चीज समझिएगा ध्यान से। 8% दर आ गई, मैं भी रिपीट करता हूं आगे। देखो दर कितनी आ गई भाई 8%। अभी मैंने शुरुआत में ही सिंपल इंटरेस्ट के एक बात समझाई थी। दर का मतलब होता है कि 8% दर है, तो 8% का मतलब 8% का ब्याज 100% पे। अब पूछा भी लास्ट में क्या है, मूलधन और ब्याज की दर का अनुपात, मूलधन का और ब्याज की दर का अनुपात में। ब्याज की दर तो कितनी है 8%। प्रिंसिपल मैंने बताया था हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है परसेंट में भाई 100% होता है। बस काट के आपस में रेशियो बनाना था इनका आपको। 4 से डिवाइड करोगे 25, 4 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। ठीक है, होप सो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद गलत करवा दिया था वीडियो में, कोई वैल्यू शायद मैंने पता नहीं क्या करा गड़बड़, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, तो ये क्वेश्चन वहां से आया है दोबारा आपका भी। ठीक है, देखिएगा। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है। अब उसने लाइन में बोला है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि, तो 10% कितना होता है भाई 1/10। तो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मान लेंगे, नीचे वाले को एसपी बोलेंगे क्योंकि उसने कहा हानि विक्रय मूल्य के ऊपर है। वैसे तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, बट क्वेश्चन की टर्म एंड कंडीशन ही ऐसी है। वो कह रहा है खुद से कि भाई जो 10% हानि है वो विक्रय मूल्य पे है। ठीक है, तो 1 का लॉस पे, कोई चीज 10 में बेची, 1 का घाटा हो रहा है आपको, तो भाई उसका सीपी तो 11 रहा होगा। उसका सीपी कितना रहा होगा 11 भी। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए। विक्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 10। वो कह रहा है इसको 20% कम कर दें, तो 20% निकाल दो भाई। 10 का 20% निकालोगे 2 रुपये बनेंगे, 2 रुपये कम कर दो तो नया एसपी कितना बनेगा भाई 8 रुपये का। नया एसपी कितने का बनेगा 8 रुपये का। ठीक है, तो वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब एक चीज देखिएगा, सीपी कितना है 11 में, सीपी कितना है 11 और एसपी कितना है 8। 11 की चीज 8 में बेचोगे, 11 की चीज 8 में बेचोगे तो कितने का लॉस हो जाएगा 3 का। 11 की चीज 8 में बेचोगे, कितने का लॉस 3 का। लॉस किस पे निकालते हैं सीपी, सीपी कितना है 11 गुना में कितना भाई 100। तो इसका उत्तर आना था 27 and 3/11। वहां मैंने गलत कर दिया था ये। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने 9 ले लिया था, 11 की जगह यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो भाई एक सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, ये एक तरीके से आपका एप्टीट्यूड चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जर्नल क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, देखिए कैसे करना है इनको। 9,000 रुपये कुछ व्यक्तियों में बराबर बांटे गए। यदि 20 व्यक्ति और
होते, मतलब 20 व्यक्ति और ज्यादा होते तो 160 रुपए सबको कम मिलते भाई, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन भी ऑप्शन दे रखे हो ना तो बड़ा मजा आ जाए करने में। ठीक है, ये ऑप्शन से करने के होते हैं वाले क्वेश्चन, इनमें ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलेगा, कहो तो मैं इसके ऑप्शन बना भी देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, इसने दे नहीं रखे ऑप्शन ने, जिसने भी मेरे को क्वेश्चन भेजा था मैंने ऑप्शन ले लिए 20, 25, 30, 35, मैंने ऑप्शन ले लिए भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9,000 रुपए कुछ व्यक्तियों में बांटे गए। हम व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं, कितनी है, x में माना, कुल व्यक्ति भी, कुल व्यक्ति या कितने पर्सन्स हैं टोटल वो मान लेंगे। अब 9,000 रुपए हैं, बराबर बराबर बांटने हैं, तो कितने से भाग कर दो, x से। भाई 100 रुपए बांटने हैं, 10 बंदे हो, 10 से भाग कर दो, 10-10 रुपए सबको मिलेंगे। 9,000 रुपए हैं, x व्यक्तियों में बांटने हैं, तो x से भाग कर दो, पता चल जाएगा किसको कितने कितने मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 20 व्यक्ति और होते तो भाई 9,000 रुपए जो हैं 20 व्यक्ति और होते तो किससे भाग देता मैं, x प्लस 20 से भाग देता भाई। ठीक है ना, 20 व्यक्ति और होते तो 9,000 को भाग देते x प्लस 20 से, मतलब जितने पैसे पहले मिल रहे थे, पहले तो इतने मिलने थे 9,000 बटे x, अब कितने मिलेंगे, 9,000 बटे x जमा 20 पे। तो पहले ज्यादा मिलने थे, अब कम मिलेंगे क्योंकि ज्यादा व्यक्ति हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कह रहा है 160 रुपए का है। पहले जो पैसे मिलने थे ना, अब ज्यादा व्यक्ति होंगे तो कम पैसे मिलेंगे, कितने कितने कम मिलेंगे, 160 रुपए कम मिलेंगे। अब ये जो इक्वेशन बनाई ना, इसको सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा भी, तो इसलिए मैंने ऑप्शन दिया आपको। अब एक एक करके ऑप्शन रख लो, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्वेश्चन का उत्तर भी बनाएगा। तो इसका आंसर भी बी बनेगा, 25। रख के देख लो यहाँ पे, 9,000 बटे 25 पे देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9,000, यहीं कर देता हूँ 9,000 बटे 25, 25 जमा 20 भाई 45, काट के देख लो, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 360 आ जाएगा भाई ये। ठीक है, माइनस 45 से काट लो, 45 दूनी 90, 200 आ जाएगा। देख लो 360 में से 200 गए, 160 होते हैं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाइएगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, इक्वेशन से सोल्व करोगे तो। होप सो क्लियर है ये चीज आपको। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये भी मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन है, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपए खर्च करना निश्चित हुआ भाई। इसमें से 4 मित्रों के न आने के कारण प्रत्येक को 16 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। अब यहाँ पे भी भाई वही लोचा है। ठीक है, अब बंदे कम आए हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो उसने कहा 768 रुपए भाई कुछ दोस्तों में बंटने थे, पता नहीं कितने दोस्त थे, x मान लेंगे, x से भाग कर देंगे। अब हुआ क्या कि भाई 4 बंदे कम आ गए, अब x बंदे आने थे, 4 बंदे कम आए, तो पैसे तो x माइनस 4 बंदों में बटेंगे। अब देखो बंदे कम आए हैं तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, पहले बंदे ज्यादा थे तो पैसे कम देने पड़ रहे थे। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले बंदे कम थे, फिर 20 बंदे और आ गए, अब इसमें तो चले गए। ठीक है, चले गए तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, कितने कितने भाई, 16 रुपए ज्यादा। तो इसमें से देखो, ध्यान दो, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसमें से इसको घटाएंगे, अब की बार उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा घटाना, या फिर तुम घटाओ ना, बस सीधा देख लो कितने रुपए आने चाहिए, घटा के भी 16 रुपए, घटा के कितने रुपए आने चाहिए, 16 रुपए। अब वही तरीका है, ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा किससे 16 उत्तर आता है। आपने टिक भी किया, जिसने भेजा था मेरे को ये 16 उत्तर, तो इसी को मैं लेके चल रहा हूँ। 768 बटे 16 माइनस, अरे माइनस यहाँ लेना है, 768 बटे x माइनस 4, ऐसे घटा के देख लो 16 आता है कि नहीं आता है भाई। ठीक है, 16 रख लिया मैंने, 16 में से 4 गए भैया, 16 में से 4 गए, नीचे भी लिख देता हूँ मैं, 16 में से 4 गए तुम्हारा 12 भाई। करो, काटो इनको, काटो आपस में, 12 चिक 72 भाई, 12 चौके 48, 64 आया, 16 चौके 64 और 16 अट्ठा 128, 48 आया। ठीक है, 16 को और 48
सॉरी 64 को 48 को घटाओगे 16 ही आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन करके ही करने होते वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे जाने थे, यदि 20 बच्चे अधिक होते। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है और कमेंट में आंसर भी जरूर करना है। ठीक है, फिर मैं रिप्लाई दूंगा कि आपका सही है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से, मतलब कम से कम जितने नंबर चाहिए ना अभी पास होने के लिए, उससे भी 20 नंबर ज्यादा आते हैं उसके, तो न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक का भी, मतलब पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट नंबर चाहिए वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो देखो फिर मैं इसको एक लाइन नंबर लाइन से समझाऊंगा, देखो उससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वो पॉइंट ले लिया जहां पे बच्चा पास होता है, ये वो पॉइंट ले लिया मैंने जहां बच्चा पास होता है। अब पहली लाइन क्या कह रही है, एक बच्चे के ना 25% नंबर आए, फेल हो गया, फेल वाले इधर ले लेता हूं मैं, फेल वाले में। ठीक है, ये पास यहां होता है तो इससे आगे तो पास होंगे ही होंगे सारे, इधर फेल वाले लिखूंगा मैं। उसने कहा एक बच्चे के 25% नंबर आए, मान लो यहाँ पे बैठा वो बंदा, 25% नंबर आ गए, 25% नंबर आ गए और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे ना उससे 30 नंबर कम है, मतलब यहां से यहां तक 30 नंबर का गैप है भाई, ऐसे समझ लो। ठीक है, दूसरा बच्चा 50% नंबर ले आया, अभी वो यहां बैठा होगा कहीं पे 50% नंबर लेके, और उसके नंबर भाई पास होने से 20 फालतू हैं, मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए ना उससे भी 20 फालतू लेके बैठा है वो बच्चा। ठीक है, उससे भी 20 फालतू लेके बैठा है। अब एक चीज देखो यहां से भाई, यहां से यहां तक 25 से 50 जाना हो तो कितना चलना पड़ेगा, 25 और चलना पड़ेगा, और ये 30 है और ये 20 है, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो 25% नंबर 50 के बराबर, 1% नंबर निकाल लो किसके बराबर भाई, 2। 1% नंबर 2 अंकों के बराबर है, 1% नंबर 2 अंकों के बराबर है। समझ में आया इतना? अब आपसे पूछा गया पास होने वाले नंबर, देखो 30 नंबर अगर इस बच्चे को दे दूं तो ये पास नहीं हो जाएगा भाई, 30 नंबर मिल जाए ये बच्चा पास हो जाएगा। इधर वाला देखो, ध्यान दो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ब्लू वाला देखो, इस बच्चे को अगर 30 नंबर दे देते पास हो जाएगा। अब देखो 2 नंबर 1%, 2 नंबरों से 1% बनता है, तो 1 नंबर बनाने के लिए 1/2% बनेगा, और बनाने कितने नंबर है 30 नंबर, 30 नंबर बनाने तो 15% नंबर लेने पड़ेंगे उस बच्चे को भाई। 2 नंबरों का 1% है, 30 नंबर लेके आने मतलब 15% नंबर और लाने पास होने के लिए। तो 25% तो नंबर उस बच्चे के आए थे, 15% और ले आएगा तो वो पास ना हो जाएगा, मतलब 40%। ऑप्शन सेकंड वाला इसका आंसर बनेगा भाई। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 279 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य, देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, बस सीधा सीधा सा एक तरीका है भाई, चीनी का रेट कम हो गया कितना 10, जिससे चीनी फालतू मिली, कितनी चीनी फालतू मिली भाई 6.2 किलो चीनी आपको ज्यादा मिली है। ठीक है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य व घटा हुआ मूल्य दोनों बताने हैं। देखो सबसे पहले जो इस तरीके से निकलेगा ना वो क्वांटिटी निकलेगी भाई, क्वांटिटी। ठीक है, उसे चीनी अधिक मिली है ना तो बढ़ी हुई क्वांटिटी निकलेगी, यहां से बढ़ी हुई मात्रा भाई, या क्वांटिटी इंग्लिश में बोला जाता है। तो क्या करना है, 6.2 किलो ज्यादा मिल रहा है ना आपको, 10% दे रखा है, 10 से भाग देता हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं भाई मैं सीधे सीधे आपको ये। तो 62 किलो मिलता है भाई उसको, बढ़ी हुई क्वांटिटी कितनी है 62 किलो, मतलब वो 62 किलो लेके आता है 279 रुपए में। तो पहले कितना लेके आता होगा, अभी पहले वाला मूल्य है। ठीक है, पहले वाली क्वांटिटी, सॉरी जो बढ़ने से पहले जो क्वांटिटी थी ना वो वाली क्वांटिटी पे, पहले वाली मात्रा पे।
तो भाई जब रेट सस्ता हुआ तो 6.2 किलो चीनी ज़्यादा मिली है, मतलब पहले तो कम मिलती थी 6.2 किलो चीनी, तो उसमें से घटा देंगे। तो ये आ गया तुम्हारा भाई 62 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 56, 56 में से 2 घटाओगे तो 55.8 किलोग्राम चीनी भाई। ये तो आ गया आपकी चीनी भाई, प्रारंभिक चीनी नई चीनी और पहले वाली चीनी। अब रेट निकाल दो भी, प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य दोनों रेट निकाल देंगे। 62 से भाग कर दो 279 को, ठीक है, ये बढ़ी हुई मात्रा है, मतलब नया रेट निकलेगा ये। 279 को भाग कर दो 62 से भी, करो जरा क्या बनेगा 62 से भाग करके। और दूसरा भाई 279 को भाग कर देना 55.8 से, तो आपके दोनों क्वेश्चनों का उत्तर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये डिवीजन डिफिकल्ट सा है, देख लेना इसको। आई थिंक 31 से भाग हो रहा है, 31 निम्मा 279 होते हैं, 31 दूनी 62, 4.5 रुपये भाई। देखो कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शनों में है, इसको भी काटना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है काटने में, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 ऊपर है। ये देखो भाई कितने पे कटेगा, 5 बार में चला जाएगा ना, यहाँ 5 बार में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा भाई, ठीक है। एक 4.5 रुपये और एक 5 रुपये पे, ठीक है। जिसको इस तरीके से समझ में आए अच्छी बात है, मैं एक तरीका और समझा देता हूँ। थोड़ा सा एक बहुतों को समझ में नहीं आता ये तरीका, मैं एक तरीके से और बात को क्लियर करता हूँ। देखो बात कैसे भी समझ सकते हो। 10% रेट कम हो गया, 10% कितना होता है बच्चे, 1/10। आप कहोगे 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपया सस्ती हो गई, तो कितने रुपए की हो गई भाई, 9 की। 10 का रेट था, 9 रुपए का रेट हो गया। और प्राइस और क्वांटिटी का रेशो ध्यान रखना उल्टा होता है भाई, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेंगे भाई। ये पहले वाला रेट था, ये नया रेट है भाई, न्यू। तो प्राइस का रेशो 10 और 9 का, क्वांटिटी का रेशो उल्टा 9 और 10 का। पहले 9 मिलता था, अब 10 यूनिट मिलता है, मतलब अब ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है भाई, 1 यूनिट। तो क्वेश्चन ने कहा 6.2 किलो भाई, 6.2 किलो। 1 यूनिट 6.2 किलो, तो 9 यूनिट कितनी होगी, 9 से गुना कर देना। आई थिंक वही 55 वाला आ जाएगा, 55.8। और यहाँ गुना करोगे 62 किलो भाई। अब रेट निकालने के लिए आपको मेहनत तो वही करनी पड़ेगी, 279 को एक बार इससे भाग देना और एक बार 62 से भाग दे देना, तो ऑप्शन सेकंड वाला आएगा 5 रुपये और 4.5 रुपये पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सोहन ने अपनी आय का 5% भोजन पर खर्च किया, वह शेष का 5% कर भर दिया और 5% उधार चुकाया। उसके पास कुल आय के 85% से 30 रुपये अधिक बच गए, तो उसकी आय क्या है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, सोहन ने अपनी आय, सोहन की आय मान लेते हैं भाई 100 है, कितनी है 100, 5% भोजन पे लगा दिया, 5% मतलब 5 रुपये भाई। तो 5% चला गया तो कितना रह गया भाई, 95 रह गया। ध्यान से सुनना, 95 रह गया। उसने कहा शेष, इसलिए मैंने 100 में से 5 घटा के 95 ले लिया भाई। अब उसने 95 में से 5% तो टैक्स कर, टैक्स 5% उधार, तो 5 तो ये 5 ये 10 चला गया भाई टोटल, इसमें से 10% चला गया। 95 का 10% निकालोगे 9.5 रुपये बनेंगे, 9.5 रुपये इसमें से निकाल दो भाई, 9.5 निकालोगे तो 85.5 रुपये बचेंगे, 85.5 यूनिट बचेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है तो उसके पास कुल आय के 85 से, कुल आय का, ये कुल आय है भाई, ये कुल आय 100 है, 100 का 85% कितना हो गया भाई 85। कुल आय के 85% से 30 रुपये ज्यादा बचेंगे। बचे कितने हैं उसके पास शेष भाई, 85.5 बचे हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसके पास कुल आय के 85, कुल आय का 85% भाई 85, कुल आय के 85 से 30 रुपये ज्यादा। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितने रुपए बचे हैं यहाँ पे 85.5, यहाँ कितने बचे हैं 85, कितने का डिफरेंस है 0.5 का, कितने ज्यादा बचे 0.5, तो वो 30 के बराबर।
एक किसके बराबर होगा अभी 30/0.5, 0.5 की 0 पर 60 के बराबर। पूरा पैसा 100 था, 1 यूनिट 60, तो 100 यूनिट कितनी होंगी भाई 6000 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यदि x बराबर है 1/3y, एक्स वाई जेड का रेशियो बताना। देखो भाई x बराबर है 1/3y, इस y को नीचे ले आओ भाई, x/y हो जाएगा 1/3y। उसके बाद y बराबर है 1/2z के, तो इस z को नीचे ले आओ, y का और z का रेशियो आ जाएगा 1/2y। अब आपको x y z का रेशियो बनाना है, इसमें x का y का z का। तो मैंने क्या सिखाया था, x के नीचे 1, y के नीचे 3, नई लाइन ले लेंगे, y के नीचे 1, z के नीचे 2। अब 3 के पीछे खाली 3 लिख दो, 1 के आगे खाली 1 लिख दो, गुना कर दो भाई इनकी, 1 1 कम 1, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, ये उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदती है, ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल हो, भाई टैक्स भी शामिल करना है। देखो हालांकि ये सीजीएल लेवल का है, ठीक है, देखिएगा भाई 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीद लिया, 10% तो वेस्ट हो गया। अब भाई 10% वेस्ट हो गया तो 90% का रेट हो गया ना 3600, तो 90% का रेट हो गया 3600 रुपये। बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई, 3600 रुपये का एक बैरल आता है, ठीक है, उसमें से 10% तो वेस्ट हो गया। मान लो 100 लीटर तेल है, 10% तो खराब हो गया, 90 लीटर बचा ना, तो 90% का रेट 3600 है, 1% का रेट कितना बैठेगा 40 रुपये। और तेल तो हमें आगे तो पूरा देना पड़ेगा ना, 100% का रेट, मतलब पूरे तेल का रेट बैठा भाई 4000 रुपये। पूरा रेट कितना बैठा तेल का भी 4000। अब 4000 का तेल जो है वो किस तरीके से बेचो कि 5% कमा भी लो। 5% कितना होता है 1/20, तो आप कहोगे 20 रुपये का तेल है, 1 रुपया कमाऊंगा तो कितने का बेचूंगा 21 का। आगे कह रहा है 8% टैक्स भी भाई, तो 8% भी खोल लो, 8% होता है तुम्हारा भाई 8/100 करोगे, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पे काटोगे 25, 25 रुपये की चीज पे 2 रुपये का टैक्स भाई, तो कितने की बेचोगे 27 की। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका भाई। ये डिवाइड करोगे 20 आया, 5 चौके 20, 5 5 25 भाई, ठीक है। अब बस आगे इसको सोल्व गुना वुना कर लेना। आई थिंक ऑप्शन डी या सी में से एक आ रहा होगा, चेक कर लेना भाई, मुझे आंसर तो एग्जैक्टली पता नहीं, इनमें से एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये बेहद ही आसान है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य 20% उसके बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो पहली लाइन से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, जिसमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इतने में से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, विक्रय मूल्य होता है एसपी, एसपी का 4% बराबर है उसके सिप्पी का 5%, सिप्पी का 5%। निकालना क्या है, सिप्पी और एसपी का अनुपात। तो भाई एसपी को नीचे ले जाओ, तो सिप्पी बटे एसपी, और ये 5 इसके नीचे ले आओ, 4/5। बस यही उत्तर है, 4:5, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। देखो इस लाइन का मतलब समझ लो पहले तो, इसका मतलब ये है जो लाभ है ना वो एसपी का 20% है, ये कहना चाहता है यहाँ पे। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है वो तो एसपी होता है बेचने का रेट, उसमें 20% लाभ, एसपी पे 20% लाभ। ध्यान रखना, देखो 20% कितना होता है 1/5, तो भाई इसको एसपी लेना पड़ेगा, उसने बोला है लाभ। तो भाई 5 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो, 1 रुपया कमा रहे हो, तो कितने की खरीदी होगी 4 की खरीदी होगी। सीपी कितने का बैठेगा 4 रुपए का सीपी बैठेगा भाई, ठीक है।
अब उस 4 की जगह 40 ले लो या 400 ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 400 ले लो सिप्पी, ऐसे लिख देता हूँ। एफपी कितना ले लेते हैं, 5 की जगह 500 ले लेंगे, क्योंकि देखो ऊपर 100 से करी है, इसको 100 से कर लो, इसको भी 100 कर लो, सबको 100 से गुना कर लो। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती रेट में भी, 400 की जगह 10% रेट बढ़ गया, 400 का 10% 40, तो कितने की होगी भी 440 की, और वह माल को 8% अधिक पे बेचे, 8% रेट बढ़ा दे भी बेचने का, 500 की बेचता था 8%, तो भी 500 का 8%, ये भी 40 बैठ गया। 500 की जगह 40 रुपए ज्यादा, 540 में बेचेगा। 440 रुपए का रेट और 540 में बेच रहा है, 440 की चीज 540 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट आया भाई 100 का। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी, सीपी कितना है 440 का, और गुना में कितना भाई 100, काट लीजिएगा इसको, 22.7%, ऑप्शन डी उत्तर आ रहा होगा आपका। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है यदि कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है कि प्रत्येक संख्या में, कक्षा आना चाहिए शायद यहाँ पे, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात इतना हो जाता है। तो आरंभ में देखो कितना, देखो शुरुआत में बच्चे 2:3:4 में थे, बाद में बच्चे 8:11:14 में बदल गए भाई। ठीक है भाई, शुरुआत में बच्चे 2:3:4 में थे, बाद में 8:11:14 में बदल गए। कब बदल गए भाई, जब बदले जब हर क्लास में 12-12 बच्चे नए आ गए, इसमें भी 12 बच्चे नए आ गए, इसमें भी 12 बच्चे नए आ गए, इसमें भी 12 बच्चे नए आ गए भाई। जब हर क्लास में 12-12 बच्चे नए आ गए, 12-12 बच्चे एडिशनल आ गए, तो ऐसा हुआ। तो प्रारंभ में कितने बच्चे थे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं भाई, कोई भी 2 रेशियो उठा लो, यहाँ पे कोई भी 2 रेशियो उठा लो, 1 मिनट रुकिएगा, कोई भी 2 रेशियो उठा लो। ये मैंने पहले वाले दोनों उठा लिए भाई। देखो शुरुआत में 2x बच्चे थे इस क्लास में, दूसरी क्लास में 3x बच्चे थे, 12 बच्चे नए आ गए, 12 उसमें 12 उसमें, नया रेशियो क्या बना भाई, 12-12 बच्चे आने से 8 और 11 का, तो 8/11 का नया रेशियो बना। बात समझ में आ रही है इतनी, बस अब इसको सोल्व कर लो भाई। 1 सेकंड रुकिए जरा, कोई भी 2 उठा लेना भाई, 3 में से कोई भी 2। अब देखो भाई गुना करो इनकी क्रॉस में, इसकी ऊपर गुना, इसकी यहाँ गुना, 11 दूनी 22x, 11-12 132 बराबर है। अब इसकी 8 से गुना होगी, 8-3 24x और 8-12 96 भाई। तो 22 में से 22 और 24 को घटा लो, 2x बचेगा, 96 इधर ला के घटा दो, इसमें से 36 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 2 से डिवाइड करोगे 18 भाई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 भाई। तो शुरुआत में पूछ रहा है बच्चे कितने, शुरुआत में बच्चे थे 2:3:4, इनके साथ में x लिया था मैंने, देख लो 2x 3x, 2x 3x 4x, कुल कितने बच्चे थे भाई, 2 और 3 5, 5 और 4 9x बच्चे थे कुल भाई। x की वैल्यू कितनी है 18, तो 9 गुना 18 भाई, 18×9 162, 162 बच्चे थे शुरुआत में भाई टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन ए 162 बच्चे। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बस इतने क्वेश्चन थे आप लोगों के भाई, बाकी के आप लोग भी मुझे डाउट भेज सकते हो, जिसको कोई भी डाउट है। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डाउट भेज सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी भाई लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। ठीक है, हर जगह मुझे आप डाउट भेज सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, फिर थैंक यू। हाँ, जिन किसी ने भाई मेरे को और डाउट भेजे हो, शायद किसी का सोल्यूशन रह भी गया हो, तो एक बार फिर से भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपका मैसेज क्या पता पीछे चला गया हो, मैं ना देख पाया हूँ। ठीक है, तो भाई आप अपने क्वेश्चन दोबारा भेज दीजिएगा अगर किसी का कोई डाउट रह भी जाता है तो। ठीक है भाई, थैंक यू, फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए।